सकते हैं कि अधिकारी ये सारे जो है भेड़ बकरी है और अधिकारी इन्हीं की मानते हैं और उनके बुला करके वो उनसे बात करके जो है उनके फेवर में कर देते हैं। बाकी जो है आप लोग और हमको जो है एक एक टुकड़ा फेंक देते हैं और हम भी चुपचाप बैठ जाते हैं। वो तो अभी हमारे जनरल साहब का भला हुआ है, अभी साहब ने ही बताया था, उनका भला हुआ है कि उन्होंने इतनी बड़ी एनोमली कर दी है, इतना जो है डिफरेंस कर दिया है कि हम सब एकत्रित होने में मजबूर हो गए हैं। इसलिए आज हम एकत्र होकर के ये काम कर रहे हैं। अगर हम और आगे मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हम कई छोटे छोटे सोसाइटियों में बटे हुए हैं और ये इस काम के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन के महोदय लोगों से बात करना चाहता हूं कि हम सारे देहरादून में जो भी सोसाइटियां बनी हैं, आप उनमें से एक एक दो आदमियों को इंक्लूड करके एक बड़ा सोसाइटी बनाइए। इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड का जो भी डिस्ट्रिक्ट है और गांव है जहां छोटे छोटे सोसाइटी हैं, उनके जो कर्मठ व्यक्तियों को लेकर के आप एक सोसाइटी का गठन कीजिए, जिससे कि यह आगे बढ़े। और आगे हम आप देख रहे हैं सिविल में रिटायर होने के बाद एक मंच देखा जाता है, एक ग्रुप देखा जाता है और स्ट्रेंथ देखी जाती है। स्ट्रेंथ इज द पावर। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ को मानते हैं लोग। जब तक हम सर्विस में थे, एक्चुअली अफसर का जो है नेचुरली है कि वो जो है कमांड कर रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा होना जरूरी है, वो देखते थे और हम उनके भरोसे रहते थे कि हमारे अधिकारी पहले जो हमारी देखभाल करते थे। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में होता था कि अधिकारी सदा अपने नीचे वाले का पक्का जो है वेलफेयर देखा करता था। जैसे एक पॉइंट है, साहब ने बोला इनका जो इनकी सिखलाई भी होती है, फर्स्ट इज द नेशन, सेकंड इज द मैन, थर्ड इज ऑन सेफ्टी और ऑन वेलफेयर। परंतु जैसे साहब ने बता चुके हैं ये सारा उल्टा हो गया है। तो ये पहले से चला आ रहा है अनोमली। एक दो मैं कुछ ऐसे जख्म बताता हूँ जिन्होंने इसको बढ़ाने में काम किया है। इसमें कुछ आपके ऐसे बीमारियां हैं। ये सबसे पहले बीमारी शुरू हुई आपकी, कुछ साहब ने कवर की हैं, एक दो मैं आपको बताता हूँ। ये 70s के दशक में जो पुराने साहब लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, हमें जो डीए मिलता था उसका जो है अफसर या जो है अधिकारी ग्रहण होते थे उनको उसका 60% मिलता था। 60% मिलता था। वो इसलिए मिलता था कि ये जो एनोमली है, ये जो इसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक का 1000 पे है तो उसको 6% दे दिया तो उसको ज़्यादा मिलेगा, और जिसको 1000 है, 500 है, 200 है, उसको उस हिसाब से कम मिलता था। ये पॉइंट था। उन्होंने क्या किया, ये काम हमारे अधिकारियों ने नहीं किया। ये जो है आपके IAS गण है, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा तो कम हो रहा है। उन्होंने करके जो है ये अराउंड जो है आपका 80 के टाइम की बात है, 80-81 के आसपास इन्होंने जो उसको बराबर करवा दिया। अब बराबर करने से और उसके बाद क्या होता था, जब पे कमीशन बैठता था तो उन दिनों DA मिलता था, ADA मिलता था। वो जो पे कमीशन बैठता था वो DA को जोड़ता था, ADA को जोड़ता था, और उसके ऊपर 1%, 1.5%, 2% इंक्रीज दे करके पे फिक्स करके उसका टेबल बनाता था और सबकी पेंशन फिक्स कर दी जाती थी। और उस समय क्या हुआ कि जब टेबल बना के पे फिक्स किया तो उनकी पे ज्यादा हो गई, उनको DA ADA ज्यादा मिल गया। जब उसको जोड़ा गया तो वो तो आसमान पे पहुंच गए और जो नीचे वाले थे बेचारे वो वहीं के वहीं रह गए। वहां से ये एनोमली शुरू हुई है। इस एनोमली ने ला करके हमें कई जगह धक्के दिए। हम चुप रहे, हमने कहा चलो हमारे अधिकारी हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे उनको इनका इतना ज्ञान भी नहीं था। आज हमारे जो भी सैनिक हैं सारे क्वालिफाइड हैं, उनको हर एक चीज़ का ज्ञान है। अभी जो है उन्होंने पॉइंट रखा है जो हमारे साहब ने बताया, ये जो हमने 2.7 और 8.1 का एक गलत डाटा वहाँ दे दिया, उस पर जो हमारे जनरल बख्शी साहब ने भी हमारी हंसी उड़ा दी है। बोला कि ये तो गलत बोल रहे हैं, वो 2.57 सही है। एक्चुअली है 2.57 ही, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है क्यों हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट वो नहीं देख रहे कि उन्होंने DA का घपला किया। उसके बाद आप देखिए 6th पे कमीशन आया। 6th पे कमीशन, बाकी डाटा तो साहब ने दिए हुए, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। 6th पे कमीशन में एक बहुत बड़ा गेम हमारे पर कर दिया। वो कर दिया लास्ट ड्रोन का 50%। ये आप समझिए, लास्ट ड्रोन का 50% हमारे लिए नासूर बन गया है JCOR के लिए, क्योंकि उनकी पे बढ़ती जा रही है, ज्यादा है, और हमारे अलग अलग रैंक में हमारा प्रमोशन स्ट्रक्चर अलग है। और क्योंकि आप देख रहे हैं पहले एक मेजर बनता था 13 साल में जाकर के, अब वो बन रहा है 6 साल में, और जब वो रिटायर होगा 60 साल की 58 साल की उम्र में, तब उसकी इंक्रीमेंट बढ़ते 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 जाके आसमान पे पहुंचेगी।
ठीक है, उनका जब हाईएस्ट का 50% होगा तो उनका लगभग सभी अफसरों का एक ही आएगा। हाईएस्ट का 50% करेगा तो अगर 1,20,000 एक मेजर ले रहा है तो उसका जो है हाईएस्ट करे तो 60,000 उसकी बेसिक पेंशन होनी नेचुरल है। जबकि अब अगर हमारा लेते हैं तो गढ़वाल रेजिमेंट ले लीजिए, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप ले लीजिए, इस तरीके से 1-2 रेजिमेंट ले लीजिए, उसमें अब एक सुविधा रैंक लेके आपको बताता हूँ, एक रेजिमेंट में कई काडर होते हैं और कई उसके बाद वो बंदा प्रमोट। इसलिए जो पॉइंट और भी कोई देना चाहता है वो लगभग मैं आपको गारंटी देता हूं सर, ये पॉइंट पहले ही शामिल है कि मैक्सिमम मिनिमम पेंशन इंडेक्स से फिक्स करें, वही तो मतलब हुआ उसका जो मैं कह रहा था। और जो कह रहा है ना लास्ट ड्रोन गढ़वाल राइफल 26वें में सुबेदार और कोई 20 में, वही तो कबाड़ा है। वो तो मैंने पहले पर थैंक यू सर, अच्छा है। और डीए भी 2 थे पहले, बात सही है। हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ, हम चुपचाप रहे, हम सोच रहे हमको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन कुशाल परियार साहब जैसे जिनको पता कि हाँ यार कुछ नहीं मिला, हमारे साथ उसमें भी धोखा हुआ है। और जब OROP 2 लागू किया गया उसमें इतना बड़ा धोखा, जवान GHO को कुछ भी नहीं और अफसर को इतना कुछ। अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। सारे देश के पूर्व सैनिक गौरव सेनानी सड़कों पर आ चुके हैं, रैलियों में रैलियां कर रहे हैं, धरने में आ चुके हैं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक को लेके रहेंगे हम लोग। सम्मानित साथियों, गौरव सेनानी एसोसिएशन आज तकरीबन 3 माह से इसकी जो OROP की जो लड़ाई है इसमें स्टडी करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए और बैठकें करते हुए आज हमें 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से जाके छोटे छोटे जितने भी छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं, समितियों से बातचीत करके हम लोग कह रहे हैं कि आइए इस लड़ाई में शामिल होइए। 22 फरवरी 2023 को भी हम लोग दिल्ली गए थे, सैनिक एकता की बात थी, किसी ने पुकार करी थी। 20 फरवरी 2023 को हम लोग दिल्ली गए थे, चले गए वहां पर। दिल्ली में वहां पर भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी हजारों, मतलब तकरीबन 1-2 हजार लोग तकरीबन वहां पर थे। मंच में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, 2.57, 2.81, ये वो सो, अफसरों को ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया, लड़ाई हो रही मंच पे माइक छीनने की। ये मेमोरेंडम कुछ नहीं है, लीगल इलीगल कुछ नहीं है। हम देखते रहे, हमने क्या हो क्या रहा है, ठीक है, वापस आ गई, बातचीत चलती रही। कई लोग पूरे देश में वीडियो बन के कि भाई फलाना सिंह फौजी लड़ाई लड़ रहा है, ये वो सो, वीडियो बना के कोई कार से डाल रहा, कोई कहीं से बैठ के वीडियो डाल रहा। हमारे फौजी भाई, कईयों को तो आज भी समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या है, कईयों को तो आज भी समझ में नहीं आया एक्चुअल में हुआ क्या है। और उनको सिर्फ वो वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि फलाना सिंह बोल रहा है बिल्कुल धड़ल्ले से कि हाँ इसकी स्पीच बहुत अच्छी है और ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, ये तो बिल्कुल हमारे लिए OROP ले आएगा। अरे कहां से ले आएगा? OROP की विसंगतियां कहां से पकड़नी है, जड़ क्या है, मूल क्या है, बीमारी क्या है, ये तो मालूम ही नहीं है। 12 मार्च 2022 को जब दोबारा कॉलिंग थी कि हाँ पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा, और हम लोग 2017 से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भारत से जुड़े हुए हैं। 2 बार वीर बहादुर सिंह जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे पास देहरादून, हमारे पास बैठक है, उन्होंने बड़ी बैठक करी।